हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोगों का जो एक्जूम चार्जर है इसमें फ़ैन कैसे ऑपरेट होता है और रिले कैसे ऑपरेट होता हो। टोटल का टोटल मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बताने और समझाने वाला हूं कि हम लोगों का ये जो रिले लगा हुआ है, जब तक ये रिले ऑपरेट नहीं होगा तब तक तो चार्जर ऑन ही नहीं होगा। चाहे वो 18 एम्पियर हो, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर हो, ऑपरेट ही नहीं होगा जब तक हम लोगों का रिले नहीं ऑपरेट होगा। ठीक, रिले नहीं ऑपरेट होगा, डीसी सेंस नहीं करेगा और ये चार्जर ऑन ही नहीं होगा। ठीक, और ये हम लोगों का कैसे रिले ऑन होता है, कैसे फ़ैन ऑन होता है, मैं टोटल का टोटल आपको बताने वाला हूँ और डायग्राम के माध्यम से। ठीक, तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा आप लोग, ये रहा डायग्राम, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपके काम में यही आने वाला है। सबसे ज़्यादा आपको जो काम मदद देगा ना वो यही देगा। देख सकते हो एक्जूम 12, 15, 18 एम्पियर सभी के लिए है। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये रिले ऑपरेट होता है, फ़ैन ऑपरेट होता है, टोटल का टोटल चीज़ समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, ये मैं रिले बना रखा हूँ, इसका ये अलग से ये रिले का चैप्टर हो गया, ये फ़ैन का। ठीक, ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको रिले समझा देता हूँ कि कैसे रिले ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि भाई ये नहीं समझोगे तो आपका चार्जर ऑन ही नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। दो ट्रांजिस्टर कौन कौन सा है, Q1 Q3, ये रहे ट्रांजिस्टर। Q1 में ये देख सकते हो छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए Q1, और Q3 जो है ये वाला रहा। ध्यान से देख सकते हो Q3 लिखा भी है, ये BD 139 है। ठीक, तो इससे हम लोगों का क्या हो रहा है, हम लोगों का रिले ऑपरेट हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको टोटल समझाने वाला हूँ। ये जो हम लोगों का PMIC है, पिक 722 है, इसका काम है हम लोगों का क्या, फ़ैन और रिले को ऑपरेट करना। बट इसमें इतना ताकत तो नहीं है, इतना शक्ति इसमें नहीं है, इतना वोल्टेज नहीं है कि वो डायरेक्ट हम लोगों का ये जो रिले है इसको ऑपरेट कर सके। इतना इसमें तो पावर है नहीं कि वो डायरेक्ट रिले को ऑपरेट कर सके। इसीलिए दो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, Q1 और Q3। ठीक, ये ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है इसको ऑपरेट करवाने के लिए। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट चार्जर में आपने देखा होगा कि ट्रांजिस्टर लगा के ही हम लोगों का PFC वोल्टेज बनता है, उसी प्रकार से हम लोगों का फैन और रिले ऑपरेट करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से कि ये कैसे ऑपरेट हो रहा है। ये हम लोगों का रिले हो गया। यहाँ पर देख सकते हो D12 एक जीनर लगा हुआ है, D12 एक 12 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है और यहाँ 7812 से पॉजिटिव उसको मिल रहा है। ठीक, देख सकते हो रिले में एक अलग से वाइंडिंग किया रहता है। जब तक इस पर वोल्टेज नहीं होगा तब तक ये आपस में टच नहीं होंगे। ठीक, टच नहीं होंगे तो वोल्टेज बाईपास ही नहीं करेगा। ठीक, तो 7812 में 12 वोल्ट आपको 7812 से ऑलरेडी मिल रहा है। अभी ज़रूरत क्या है, नेगेटिव की है। यहाँ से 7812 से तो पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव कैसे मिल रहा है वो समझिए। तो दोस्तों देख सकते हो हम लोगों का क्या हो रहा है, 722 IC जो है ना, ये देखो कि 11 नंबर पिन से पल्स आउट कर रहा है। R50 एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से काफ़ी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। आप खुद अपने हिसाब से ट्रेसिंग कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा कि R50 कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि मैं अभी सभी रेजिस्टेंस खोजने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। ठीक, तो R50 एक रेजिस्टेंस लग के कहाँ पे जा रहा है, बेस में। बेस में जाने के बाद हम लोगों का पल्स जब बेस में आ गया Q1 ट्रांजिस्टर के, ठीक, ये वाला जो छोटा ट्रांजिस्टर है इसके बेस में आ गया यहाँ से पल्स। उसके बाद क्या हो रहा है, कलेक्टर इमीटर में स्विचिंग हुआ। ठीक, कलेक्टर इमीटर में स्विचिंग हुआ। फिर देखोगे आप, कलेक्टर इमीटर में स्विचिंग होने के बाद हम लोगों का वो वोल्टेज कहाँ पे जा रहा है, यहाँ बेस पे जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, कलेक्टर से होके कहाँ पे जा रहा है, बेस पे। ठीक, बेस पे हम लोगों का वोल्टेज आ गया। एक हिसाब से समझिए, वोल्टेज या पल्स कुछ भी जिस तरीके से आप समझ सकते हो उसी तरीके से समझिए, जैसा आप समझ सकते हो उसी तरीके से समझिए, पर अच्छे से समझिए। ठीक, तो यहाँ पर बेस पे हम लोगों को वोल्टेज मिल गया, एक हिसाब से समझ लीजिए। ठीक, फिर बेस पे होने के बाद क्या हुआ, हम लोगों का कलेक्टर इमीटर में स्विचिंग हुआ। देख सकते हो 48 वोल्ट ग्राउंड मिल गया। ठीक, 48 वोल्ट ग्राउंड इमीटर में हो गया। यहाँ पर देखोगे इमीटर कलेक्टर में स्विचिंग होने के बाद हम लोगों का जो वो ग्राउंड वोल्टेज है वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर D12 हम लोगों का जो जीनर लगा हुआ है 7812, इधर से पॉजिटिव मिल गया, यहाँ से हम लोगों का D12 को नेगेटिव मिल गया। ठीक, फिर हम लोगों का यहाँ पर वोल्टेज बन गया। वोल्टेज बनने के बाद हम लोगों का रिले ऑपरेट हो गया। ऐसे हम लोगों का रिले ऑपरेट हो रहा है। ठीक,
और इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ है वो क्या है पता है? ये आपका Q1 ट्रांजिस्टर ख़राब होगा और Q3 ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। इसके लिए एक काम कीजिएगा, यहाँ पर देखोगे जो BD139 है ना, इसका कलेक्टर और इमीटर को आपस में शॉर्ट कर दीजिएगा, ये बाईपास हो जाएगा, बिल्कुल ही सही चलेगा। ठीक ऐसा कर सकते हो आप। और हाँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ैन का क्या रोल है और फ़ैन किस हिसाब से ऑपरेट हो रहा है। ठीक, फ़ैन किस हिसाब से चल रहा है, इसमें भी वैसे ही सेम सिस्टम है, सेम तरीका है। देख सकते हो इसमें भी 2 ट्रांजिस्टर लगा है, Q10 और Q7। पहले मैं आपको ट्रांजिस्टर दिखा देता हूँ। ये हम लोगों का जो है ना, ये Q7 ट्रांजिस्टर है। ये यहाँ पर देख सकते हो Q7 लगा हुआ है। ये छोटा सा जो लगा हुआ है ये हम लोगों का है Q10। ये हम लोगों का Q10 है, ये Q7 है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो लिखा भी है Q7, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर है। अभी ये कैसे वर्क कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, इस पे ध्यान दीजिए। 722 हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हम लोगों का मेन आईसी है उसी से हम लोगों का फ़ैन और रिले दोनों ऑपरेट हो रहा है। तो 722 आईसी के 16 नंबर पिन से आप देखोगे पल्स आउट होगा। वो R36 रेजिस्टेंस लगा के किस पे जा रहा है? Q10 के बेस पे। ठीक, फिर देखोगे यहाँ कलेक्टर पे ग्राउंड मिल गया 48 वोल्ट। फिर क्या होगा? बेस पे वोल्टेज आने के बाद हम लोगों का कलेक्टर इमीटर में स्विचिंग होगा। कलेक्टर इमीटर में स्विचिंग होगा बेस पे पल्स आने के बाद। कलेक्टर इमीटर में स्विचिंग होने के बाद क्या हो रहा है कि हम लोगों का देखोगे ध्यान से, यहाँ बेस पर पल्स मिल गया। ठीक, ये हम लोगों का Q7 जो ट्रांजिस्टर है, बड़ा वाला, ये वाला ट्रांजिस्टर, इसके बेस पर देखोगे ना हम लोगों को पल्स मिल गया। यहाँ बेस पर पल्स मिलने के बाद क्या हो रहा है, फिर देखोगे 7812 जो लगा हुआ है, यहाँ से हम लोगों को कलेक्टर में मिल गया वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक, यहाँ से हम लोगों का कलेक्टर में पॉजिटिव वोल्टेज मिल गया। तो बेस और इसमें बेस पे हम लोगों को यहाँ इमीटर से वोल्टेज मिल गया, कलेक्टर में यहाँ से। फिर क्या हुआ कि हम लोगों का कलेक्टर और इमीटर में स्विचिंग हुआ। ठीक, कलेक्टर इमीटर में स्विचिंग होने के बाद हम लोगों का ये जो पॉजिटिव 12 वोल्ट है 7812 का ना, ये वोल्टेज हम लोगों का कहाँ पे आ गया? फैन में। किस में आ गया? फैन में आ गया। और ऑलरेडी देख सकते हो इसमें 48 वोल्ट जो माइनस रहता है ना, वो 48 वोल्ट ग्राउंड आप देखोगे बीप करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 48 वोल्ट ग्राउंड ही रहता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को पॉजिटिव 12 वोल्ट ऐसे मिल रहा है। और यही इसका एक आप लोग अच्छे से फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छी तरीके से समझने के लिए, क्योंकि ये आपका काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। ये दोनों ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं फ़ैन में, और ये दोनों ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं रिले में। ठीक, तो दोस्तों कुछ टाइम तक मेरा वीडियो सही से नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मेरे घर पर शादी था, मेरे बड़े पापा की बेटी की, मेरे सिस्टर की शादी था। तो 4-5 दिन तो मैं घर का शादी था, इसलिए दुकान भी नहीं ओपन कर पा रहा था और कुछ कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं घर पर ही बिजी रहता था। ठीक, तो इसीलिए मैं कोई वीडियो वगैरह बना नहीं पा रहा था। फिर भी आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, और हाँ, जितने भी कोर्स करने वाले लोग थे उनको बैक टू बैक सपोर्ट मिलता रहा। भले से हम कुछ करें या ना करें, पर उनको सपोर्ट हमेशा देते रहे। ठीक, तो आप भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो दिए गए नंबर पर कॉल करके। अगर आप फुल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से फुल रिपेयरिंग, कहाँ से क्या चीज़ लगा हुआ है, कितने वैल्यू का है, कैसे क्या हो रहा है, टोटल का टोटल डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक, और एनी टाइम व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोर्स करते हो ना, तो जितने लोग किए हैं वो तो खुद समझ रहे हैं भाई, एक बार जहाँ पे कोर्स कर लेते हैं ना तो दोबारा उनका कॉल ही रिसीव नहीं करेंगे वो। पर ऐसा नहीं है, अगर आप कोर्स करते हो तो आपको व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो हैंड टू हैंड उसको रिपेयर करवाया जाएगा। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम है आप बताते हो व्हाट्सअप पर, तो उसको रिपेयर करवाया जाएगा। बाकी दोस्तों, कोर्स करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू, बाय बाय।